नमस्ते। चंद्रकांत भाई भट्ट। पानखर शुरू हो गई है। कल मैंने प्रमोद भाई सप्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे इंसान की क्यों बात नहीं करते जो आपके क्लासेस में का शिक्षक था। मैंने बोला सच, ये तो सब दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे लिए। उसकी बात तो आज मुझे करनी ही पड़ेगी। दीवान बल्लू भाई स्कूल में एक शिक्षक था, होनहार शिक्षक। वो मुस्लिम था, नाम था मूसा भाई देसाई, और शादी की थी एक नागल लड़की से। स्कूल से निकाल दिया। कोइंसिडेंस वो टीचर मुझे मिल गया। खासा हट्टा कट्टा इंसान मूसा भाई देसाई। वो इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाता था और हायर बेस उसका पहाड़ी आवाज और लड़कों को इतना इम्प्रेस कर देता था। पर्सनालिटी जैसे मैं कहूँ। मैं आज इसके लिए बात करता हूँ कि वो मूसा भाई देसाई को लेकर मैं जो कृष्ण मंदिर श्रीनाथ जी का वहाँ जाता था। हम दर्शन करके आते थे। अंबाजी में जाते थे, दर्शन करते थे। भद्रकाली भी दर्शन करते थे। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बता रहे हो, दर्शन करने से क्या होता है? लेकिन वो धर्मांध धार्मिक रूढ़िचुस्त समाज जो बिन सांप्रदायिक की बातें करते हैं, वो अगर कहेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हरिजन हूँ और मंदिर में गृह प्रवेश करने वाला हूँ, तो पूरी मीडिया देश से लोग उमड़ जाएंगे, तूफान मचा देंगे। और बिना बोले जैसे मेरा मूसा भाई देसाई, हम चले जाते थे। किसी ने पूछा तक नहीं कि आप हिंदू है मुस्लिम, और भगवान ने तो पूछा ही नहीं कि भाई तुम मुस्लिम हो, मेरे द्वार क्यों आए हो। सच बात यह है कि नागर से शादी की थी, लेकिन उसका जो व्यवहार था, उसका जो एटीट्यूड था, वो जो हम हिंदू मुस्लिम में अपने आप को बांट देते हैं, ऐसा कभी नहीं था। आजकल 70% हिंदुओं को 30% मुस्लिम के सामने रखकर ध्रुवीकरण इतना कर दिया है, दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है। मैंने समझ में नहीं आता है कि इतने बुद्धू लोग हैं, इतने सालों से इतिहास पढ़ने वाले, कुछ नहीं हो सका जो अपने साथ काम करते हैं। मेरे ज़्यादातर लोग दोस्त भी मुस्लिम हैं, कभी मैंने महसूस नहीं किया। एक बात मैं बताऊं कि मेरे भाई पास एक धीरू भाई पंड्या आते थे, PSI थे। कभी पुलिस से दोस्ती मत करना, मतलब हर पुलिस खराब नहीं होती है। तो उसका लड़का था, किडनी फेल हुई थी, किडनी दे दी थी लेकिन बच नहीं पाया। वो पुलिस डिपार्टमेंट में से पुलिस क्वार्टर्स में कितने लड़के आते थे,
वो बोलता था मैं ब्राह्मण हूँ, हम ब्राह्मण हैं। चाय नाश्ता करते थे, बैठते थे, अच्छी बैठक थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद, बहुत साल के बाद मुझे पता चला, वो एक्सपायर हुआ, तब मुझे पता चला कि वो तो बैकवर्ड क्लास में से हरिजन था, उसने सरनेम पंड्या थी। मैं यही कहता हूँ कि ये दिमाग की सोच है, साइकोलॉजिकल सोच है। जब तक बैठे मंदिरों में गए कुछ नहीं था। अगर लेकिन हम बोल देंगे कि हम आज मंदिर प्रवेश करने वाले हैं, मुझे याद है स्वामी अग्निवेश ने वो प्रवेश की बात की थी, कितना हल्ला बोल हो गया था। उसके विचार, अग्निवेश के विचार सच्चे थे। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता। हमने राम राजा था, क्षत्रिय था, कृष्ण यादव था, महावीर भी राजा था, सब राजा थे। हमने उसको मंदिर में बिठा के भगवान बना दिया, हमने आदर्श बना दिया, और उसके नाम हम आज तूफान करते हैं, वोट लेते हैं, लोगों को लड़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब, आपकी सोच बदलो। वोट के लिए आप सभी को बर्बाद कर देंगे। जैसे मेरे मूसा भाई देसाई, बाद में उसको पैरालिसिस हो गया, वो एक्सपायर्ड हो गया, उसके बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे, कितने। तो हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म देने से, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसके आगे मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे में मानवता चाहिए, मुझे इंसानियत चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक जज जब भी करता है काम, न तो उसमें जात होती है, नात होती है। हमने हिंदू को भी बांट दिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, और क्षत्रिय में भी, शूद्र में भी बांट दिया, ब्राह्मण में भी बांट दिया। कितने बांटोगे? मेरी ज्ञाति में बड़ा एकड़ा, छोटा एकड़ा। अरे भाई, मेरे गांव में, छोटे से गांव में, उस ज़माने में, अरे भाई प्रगति करनी है तो इस छोड़ दीजिए। समाज में जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम समाज को बांटने के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे दिमाग में से सोच निकाल दो कि हम ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय दुश्मनी के लिए, सत्ता के लिए है। हम एक दूसरे को मदद करने के लिए हमने ही बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? मुसलमान किसने बनाया? सिख किसने बनाया? हमने ही डिवाइड किया है, हमारी सोच ने डिवाइड किया है। सोच बदलो, देश बदलेगा, समाज बदलेगा। और अगर आपकी यूनिटी होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं समाज को, देश को बर्बाद कर सके। चंद्रकांत भट्ट यही कहना चाहता है। नमस्कार।